साफी तर्जकार हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब, एतमाद का भी इजहार किया है, बिल्कुल एक लफ्ज़ में मुतालबा है कि साइफर की तहकीकात करवा ली जाएं तो वो वापसी भी हो सकती है। ये बड़ा अहम और सादा सी बात इमरान खान की जानिब से की गई है। किस तरह से आप देख रहे हैं सर, इस चीज़ का असर इमरान खान के सियासत और पाकिस्तान के मामलात पर क्या है? ये शुरुआत कैसे हुई, आपको ये जहन में रखना जरूरी है जी। 4-5 दिन पहले जब पीटीआई का मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत, जिसमें ये इस्तदा की गई थी कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इस्तीफे नहीं पूरे मान रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, वहां पर जस्टिस उमर अता बंदयाल जो बेंच की सरबराही भी कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने ये कहा कि मैं पीटीआई के वकील से कि आप इस पर सोचें, मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ कि आपको असम्बलियों में वापस जाना चाहिए। इमरान खान साहब की ये जो गुफ्तगू है ये चीफ जस्टिस साहब की उस प्रपोजल का जवाब है, इंतहाई मस्बत जवाब है। उन्होंने चीफ जस्टिस पर एक गैर मुतज़लज़ल इत्मीनान का इजहार किया और उन्होंने कहा कि वो जो एक सबसे बड़ा पीटीआई का अपना मौक़िफ़ है कि हमने असम्बलियों से इस्तीफा दिया और वापस नहीं जाएंगे, हम आपके कहने पर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके पास हमारी एक दरख्वास्त पड़ी हुई है साइफर की, हमें कुछ ना दें, लेकिन कम अज कम कौम को ये पता होना चाहिए कि ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन था ये कैसे हुआ, ये किसने किया, ये फ्रंट पे कौन थे, इसके पीछे कौन है, इसके सहूलतकार कौन है, ये कंस्पिरेसी कहाँ से हेज हुई। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैं सदीक जान साहब के कंसर्न्स अपनी जगह पे दुरुस्त होंगे, लेकिन ये इस वक्त जो कम्युनिकेशन हो रही है इनडायरेक्ट, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के दरमियान है और ये एक बहुत ही अहम कन्वर्सेशन है, ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है, इसलिए कि इस वक्त मुल्क में एक डेड लॉक है और एक हेड ऑन किसी कैफियत है। अगर इमरान खान लाखों लोगों को लेकर इस्लामाबाद निकल आए तो फिर सूरत हाल किस तरफ जाएगी ये किसी को नहीं पता, फिर कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं रहेगा। उमर अता बंदयाल साहब एक बड़े मामला फहम इंसान है, उन्होंने हर मामले पर कानून और आइन को सामने रखते हुए बड़े मस्बत फैसले किए हैं और अभी भी उन्होंने जो एक एल्डर का रोल प्ले करते हुए एक सजेस्ट की, उन्होंने तहरीक इंसाफ को जो सजेशन थी, इमरान खान ने इस बात से कतई नजर कि उनका पॉलिटिकल स्टांस क्या है, कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है, उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दिया है और कहा है कि साइफर की तहकीकात करवा लें, जो हमें आप कुछ नहीं दे रहे, लेकिन ये सब पाकिस्तान के अवाम का हक है कि वो जाने। तो मुझे ये लगता है कि ये ब्रेक थ्रू है, ये आगे बढ़ेगा और यकीनन वो किरदार जिन्होंने पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन किया, जिन्होंने एक इम्पोर्टेड सरकार को पाकिस्तान पे मुसल्लत किया, उनकी तहकीकात होंगी, उनके चेहरे बेनकाब होंगे, लोगों को वो चेहरे मिलेंगे जरूर। और जो इमरान खान ने 4 लोगों के नाम वीडियो में लिखे हैं, वो वीडियो सुनने से पहले कौम को मालूम होगा कि वो 4 मकरू चेहरे कौन है। जी अच्छा समी साहब, आप कह रहे हैं कि होगा, तवक्को उम्मीद जो है वो आपको इस डेडलॉक के नतीजे में जो चीज़ें नज़र आ रही थी उसमें ये जो बयान, ये जो एतमाद इमरान खान ने किया है सुप्रीम कोर्ट पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में, तो फिर अगले आने वाले वक्त में ये चीज़ें नज़र आएंगी, आप तवक्को उम्मीद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है कि साबिक वज़ीर आज़म जो निकले इक़्तिदार से, जिस तरह उनको निकाला गया, लेकिन उन्होंने किसी इदारे पर इस तरह तनकीद नहीं की। एक उन्होंने हमेशा जायज एक तनकीद की, अपने कंसर्न का जरूर इजहार किया, लेकिन अभी वो उमर अता बंदयाल साहब पर एक इतने बड़े इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, इदारों पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं कि भले फैसला उनकी मर्जी के खिलाफ भी आए तो भी वो ये बात करने के लिए तैयार हैं। इससे बड़ा सबूत हुब्बुल वतनी का क्या हो सकता है? इससे बड़ा सबूत पाकिस्तान से प्यार का, पाकिस्तान से अकीदत का, पाकिस्तान को अपना मुस्तकबिल मानने का, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है मुदस्सर? एक शख्स जो जख्म खाए हुए हैं, अपनों ने भी जख्म दिए, परायों ने भी जख्म दिए, जो साथ थे उन मुनाफिकीन ने भी जख्म दिए, लेकिन इसके बावजूद वो हट कर इदारों पर इत्मीनान का इजहार कर रहा है, अभी तक उसने जबान नहीं खोली। तो मुझे ये लगता है कि ये जरूर इसका असर होगा और जरूर हम इस सिलसिले में डेवलपमेंट देखेंगे। सही, बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब, आपका भी, सिद्दीक जान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं कि जिस तरह से एतमाद का इजहार इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर किया और एक यही